हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज भूगोल के अगले अध्याय के साथ मैं आ चुका हूं। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे बीच में लाइट चला गया था, आप लोग डिस्टर्ब हुए थे, मुझे मालूम है। आज मैंने कोशिश किया है कि ऐसा कुछ ना हो। कल एक्चुअली इन्वर्टर बंद कर दिया था मैंने गलती से। आज जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है देख लीजिए, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। और जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि क्लास 12 साथ साथ एस्टेट पेपर 2 और बीपीएससी टी, जो भी लोग ज्योग्राफी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीनों ही ग्रुप के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे आंसर करने से पहले आंसर करिए ताकि मालूम चले कि आप कितने एक्यूरेसी पे हैं, कितना एक्यूरेसी आपका आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट वडोदरा लोकेटेड? चार ऑप्शन है आपके पास, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला देखिए, हरिके बांध किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज दी हरिके डैम लोकेटेड? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एसिड रेन? जल्दी से बताइए। जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, वर्षा या फिर भू प्रदूषक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषक। ठीक है, अगला देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? नमामि गंगे प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच रिवर? फिर से चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? गंगा। ये तो सभी को मालूम होगा। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर ऑफ साउथ इंडिया? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी से बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा, हुगली, दामोदर या कृष्णा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणनीय जल है? द परसेंटेज ऑफ अ टोटल वाटर ऑन अर्थ या फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी बताइए। 2%, 3%, 4% या 1%। तो करेक्ट विकल्प क्या है? करेक्ट ऑप्शन 2%। अगला देखिए, निम्नांकित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान अमॉन्ग द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 7, नागार्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या चंबल परियोजना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ये नगर यहां पे लिखा है, क्या नहर होगा? ये नहर परियोजना। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लड कंट्रोल? क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। भाखड़ा, हीराकुंड, कोसी या फिर चंबल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोसी, है ना। बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको। भारत की कुल वार्षिक वर्षा घन किलोमीटर पे कितनी है? व्हाट इज द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इन अ क्यूबिक किलोमीटर? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी बताइए। 2000, 3000, 4000 या फिर 5000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4000। अगला देखिए, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में है? इन विच सेक्टर इज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अ टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री? फिर से चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से देख लीजिए। उद्योग, सिंचाई, घरेलू उपयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इरिगेशन, सिंचाई। अगला देखिए, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? विच रिवर बेसिन इज इन ईस्टर्न इंडिया? जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, महानदी बेसिन या फिर माही बेसिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महानदी बेसिन। अगला देखिए,
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 12। चारों ऑप्शन देख लीजिए। सतलज नदी पर, व्यास नदी पर, गंगा नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑन सतलज रिवर। अगला क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन कहां है? वेयर इज द गोदावरी बेसिन लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में, इन साउथ इंडिया। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स इज फाउंड इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 14। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 3%, 4%, 5% या फिर 6%? तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है करेक्ट ऑप्शन? 4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर है? ठीक है, व्हाट इज द टोटल यूजेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया इन ए क्यूबिक किलोमीटर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1122। अगला, भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह कितना घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल फ्लो ऑफ ऑल रिवर बेसिन्स इन इंडिया इन ए क्यूबिक किलोमीटर? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 1869। अगला देखिए, स्थलाकृतिक जलीय तथा अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का कितना प्रतिशत जल का उपयोग किया जा सकता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड ड्यू टू द टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्टेंट? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32%। अगला देखिए, पायकार जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, पायकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन बताना, तमिलनाडु, पंजाब, असम या फिर मणिपुर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू इज रिलेटेड टू? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन बोलना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? जल संभरी प्रबंधन से, सिंचाई प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से या फिर पर्यावरण प्रबंधन से? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाटरशेड मैनेजमेंट है। अगला देखिए, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ अ लूनी रिवर इज? क्या डायरेक्शन है आपको बताना है, जल्दी बताइए। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेस्टर्न, पश्चिमी। ठीक है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन। वितरण, उपलब्धता, संरक्षण या इनमें से सभी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी भी प्रॉब्लम है और उसके बाद कंजर्वेशन भी प्रॉब्लम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर अमॉन्ग द फॉलोइंग? है ना, फिर से 4 ऑप्शन है, रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना? जो लोग कभी दिल्ली आए होंगे आप में से, या दिल्ली जिन्होंने कभी भी समय बिताया होगा, तो उनको मालूम होगा यमुना नदी कहलाने लायक नहीं है, लगभग एक नाला बन चुकी है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर बेसिन ऑफ वेस्टर्न इंडिया? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माही, कोसी, गंगा या सोन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माही। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी से बताइए। नर्मदा, गंगा, कोसी या दामोदर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नर्मदा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? विच
ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट वाटर यूटिलिटी? चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का। कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा या गोदावरी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? गंगा। ठीक है, अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। कृषि विकास, परिवहन विकास, पारितंत्र विकास या फिर भूमि सुधार? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, पारितंत्र सुधार, विकास। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? जल्दी से बताइए। गंगा, फिर महानदी, ब्रह्मपुत्रा या फिर नर्मदा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? गंगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? विच टाइप ऑफ अ रिसोर्स इज अ वाटर अमॉन्ग द फॉलोइंग? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 में। अजैव संसाधन, अनवनीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या चक्रीय संसाधन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइक्लिक रिसोर्स, है ना। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा ना, कैसे जल जब इवेपोरेट होता है फिर बादल बनता है धीरे धीरे, फिर वही बादल कंडेंस होके क्या करता है? बरसता है पहाड़ों से होते हुए, फिर वही वाटर आ जाता है हमारे पास और इसी बहाने प्योरीफाई भी हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में से सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर विच रिवर हैज द हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन। सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, गंगा या गोदावरी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा। प्लीज आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द इट्स एग्रीकल्चर एरिया कम अंडर कैनाल इरिगेशन? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड? जल्दी बताइए। कृष्णा, महानदी, कोसी या फिर कावेरी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृष्णा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, कृष्णा ने नाग को कंट्रोल किया था। ठीक है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हीराकुंड प्रोजेक्ट लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ओडिशा। ठीक है, अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, इंदिरा गांधी कैनाल एरिया इज कहां पे है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, अगला, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट इज द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इन परसेंटेज हायर देन इट्स टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल? क्वेश्चन नंबर 34 का चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देख लीजिए। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 35, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज इन द कंट्री इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन बताना, जल्दी बताइए। सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इरिगेशन, सिंचाई। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी देखिए। सिंधु, महानदी, सुवर्ण रेखा या कोसी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महानदी। ठीक है,
अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर कैरिंग द लीस्ट सिल्ट इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी बताइए। गंगा, यमुना, गोदावरी या सतलज? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सूखा संभावी क्षेत्र है? विच ऑफ दीज इज अ डॉट पोन एरिया? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला देखिए, भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां हैं? हाउ मैनी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर देयर इन इंडिया? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10,360। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो टुवर्ड ईस्ट? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का देख लीजिए जल्दी। वैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी या फिर कृष्णा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? कृष्णा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? फिर से चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए। नर्मदा, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन या फिर तापी बेसिन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? माही बेसिन। लास्ट क्वेश्चन होगा अब आज का, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट? लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं एक बार देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 42, हाँ क्वेश्चन रिपीट है, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट नहीं, ऑप्शंस अलग अलग हैं इसमें, है ना। कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन या फिर नर्मदा बेसिन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तापी बेसिन। ठीक है। चले, आज का क्वेश्चन हमारा लगभग पूरा हो चुका है, तो अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बिहार का नाम रोशन करते रहिए और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करिए, अपने टारगेट्स को अचीव करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।